स्टूडेंट हमारा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। आज हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा डेज ऑनर ऑफ अ बिल। यानी कि अब इसका मतलब क्या हो गया भाई, बिल की ड्यू डेट है, मतलब ड्यू डेट से जब ड्यू डेट आ गई बिल की, उस पे जिस पार्टी से हमें पैसा लेना उसने हमें पैसा देने से रिफ्यूज कर दिया, हमें इनकार कर दिया, या फिर हमको पेमेंट ही नहीं दिया, कुल मिला के वो इंसॉल्वेंट हो गया, या तो पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई या उसने हमें पैसा देने से इनकार कर दिया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिसऑनर ऑफ बिल। जिस तरह के हमारा चेक बाउंस होता ना, वैसे ये बिल रहेगा कि ड्यू डेट पे सामने वाली पार्टी ने पेमेंट देने से मना कर दिया, सिंपल सा वर्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डिसऑनर ऑफ बिल। हम ना समझते तो एग्जांपल से ड्रॉअर एक्स है और ड्रॉई कौन है, बाय है। तो कभी बाय ने बिल लिखा हो, एक्स ने बिल लिखा वाई के ऊपर और बाय ने उसे एक्सेप्ट किया होगा, तो वो बाद में ड्यू डेट पे क्या हो गया, डिसऑनर। तो हम क्या एंट्री करेंगे, फर्स्ट एंट्री तो हम करेंगे जब बिल हमारा डिसऑनर हो जाएगा, तो बाय अकाउंट डेबिट टू बी आर। बाय को डेबिट करेंगे या बी आर लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे बिल डिसऑनर एंड कैंसिल। बिल डिसऑनर एंड कैंसिल कब, जब हमारा बिल डिसऑनर हो जाएगा। दूसरी एंट्री क्या करेंगे, अब होता क्या है, जब बिल डिसऑनर हो जाएगा तो फिर जो ड्रॉअर होता है वो नोटिंग चार्जेस पे करता है। जैसे कि फिर आप इस पे की नोटिंग चार्जेस होती है, वही बिल डिसऑनर हो गया तो हम फिर से उसके पास नोटरी कराने जाते हैं, तो उसके कुछ नोटिंग चार्जेस होते हैं, तो उसके लिए क्या एंट्री करेगा, बाय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो भी अमाउंट होगा नोटिंग चार्जेस का वो पे करेगा कौन, ड्रॉअर। शुरुआत में तो वो पे करेगा, बाद में वो ड्रॉई से ले लेगा। तो ये रहेगा, तो हम यहाँ पे मेंशन डाल सकते हैं, नोटिंग चार्जेस लेते हैं ना ये, तो नोटिंग चार्जेस पेड ऑन बायस बिहाफ। तो बाय के बिहाफ पे एक्स ने पेमेंट कर दिया, तो नोटिंग चार्जेस होता क्या, बिल डिसऑनर हो गया, इसके बाद नोटरी पब्लिक के पास जाएंगे, वो हमारा बिल रखेगा, फिर वो एक बार फिर से रिप्रेजेंट करेगा सामने वाली ड्रॉई के पास पेमेंट के लिए। अगर फिर भी वो रिफ्यूज कर देता है, पेमेंट नहीं देता, तो वो वहाँ पे एक नोट में बिल ऑफ चेंज में लिख लेगा उसका रीजन कि उसने उसका पेमेंट क्यों नहीं किया, और उसे कुछ नॉमिनल फीस रहेगी। जो सबसे पहले कौन नॉमिनल फीस पे करेगा, जिसके पास वो बिल होगा, होल्डर ऑफ बिल। तो अभी सपोज एक्स के पास, ड्रॉअर के पास ही बिल है, और बाद में वो उससे किससे पैसे ले लेगा, ड्रॉई से। तो हम अब एंट्री करते हैं ड्रॉई की केसेस में, क्या एंट्री करेंगे, अब यहाँ पे हम एंट्री करेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स, है ना। यहाँ लिखेंगे हम बिल डिसऑनर एंड कैंसिल, ठीक है। फर्स्ट एंट्री तो ये होगी हमारी। सेकेंड एंट्री हमारी क्या होगी, सेकेंड एंट्री होगी हमारी नोटिंग चार्जेस डेबिट टू एक्स। क्या एंट्री करेंगे हम, नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, जैसे भी आप पेमेंट करेंगे, सॉरी, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, ये आएगा आपका एक्स, क्योंकि आप पहले एक्स का पेमेंट दोगे ना, इस वजह से नोटिंग चार्जेस का अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ लिखोगे आप नरेशन में नोटिंग चार्जेस तो आपको इस तरीके से एंट्री करनी है, ठीक है। फिर आप चाहे तो इन दोनों की कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं और आप इसकी भी कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं। तो पहली एंट्री कब हुई, जब बिल आपका डिसऑनर है तो बिल वापस कर देंगे, साथ में नोटिंग चार्जेस है वो भी हम पे कर देंगे बाय के बिहाफ पे, और फिर हम बाय से उसका पेमेंट ले लेंगे। तो हम समझते हैं इसको एक क्वेश्चन के साथ ना। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं हम। अब्दुल्ला ने गुड सोल्ड किया ताहिर को, तो हम सबसे पहले बुक में एंट्री करते हैं ताहिर इन द बुक्स ऑफ अब्दुल्ला। 15 जनवरी 17 को उसने ताहिर को गुड सेंड किया 18,000 रुपए का, ठीक है।
तो ताहिर को डेबिट करेंगे टू सेल, ताहिर डेबिट टू सेल गुड्स सोल्ड। नरेशन लिखेंगे। फर्स्ट एंट्री तो हमारी ये होगी, he drew a bill of exchange of the same amount on the Tahir for 45 days. On the same day, Tahir accept the bill and return it to Abdullah. On the due date, Abdullah represent the bill to Tahir which was dishonored. Abdullah paid charges as a noting charges. 5 days after the dishonor of his acceptance, Tahir settled his debt by making a payment of 18700 including interest and noting charges. Simple है भाई। 18,000 रुपए का तो गुड्स उसने बेचा, ठीक है, बेच दिया। इसके उसको उसी दिन उसको बिल मिल गया, यानी जनवरी 17 को उसको बिल मिल गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया ताहिर ने। टू BR अकाउंट डेबिट टू ताहिर, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं हम बिल एक्सेप्टेड, बिल एक्सेप्टेड। अमाउंट आएगी हमारी 18,000 रुपए, ठीक है, लिख देंगे 18,000 रुपए। अब ड्यू डेट पे बिल क्या हो गया, डिसऑनर। तो ड्यू डेट 45 दिन के लिए था, तो 6 मार्च ड्यू डेट रहेगी। अब ताहिर को कर देंगे हम डेट, फिर से हम इसको हमारा डेटर बना देंगे। क्यों? क्योंकि उसने जो हमें बिल दिया था वो डिसऑनर हो गया, तो हमें इससे फिर से पैसे लेना है, तो फिर डेटर बना दिया हमें उसको। टू BR वापस कर देंगे, BR डिसऑनर हो गया। और टू कैश, कैश में क्या अमाउंट सी अमाउंट आएगी हमारी, नोटिंग चार्जेस। तो ताहिर को तो पूरा BR की अमाउंट तो 18,000 थी, नोटिंग चार्जेस 40 रुपए थे, तो ताहिर को अभी 40 रुपए हम वापस करेंगे, ठीक है। फिर यहां लिखेंगे बिल डिसऑनर्ड, ठीक है, बिल डिसऑनर्ड हो गया। इतना करने के बाद फिर वो लिख रहा है 5 days after the dishonor of his acceptance, Tahir settled his debt by making a payment. अब ताहिर कितना पेमेंट कर रहा है, 18,700। उससे हमें कितना पेमेंट लेना है, 066। तो जो 60 पेमेंट है भैया, हमको तो लेना कितना था 1840, पर वो दे कितना रहा है फुलसेटलमेंट में 18,700 रुपए, यानी एक्स्ट्रा कितना दे रहा है 660 रुपए। तो जो 660 रुपए हैं वो हमारे किसके होंगे, इंटरेस्ट के। तो सबसे पहले हम उसकी इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे, ठीक है। तो 6 मार्च को फिर हम एक एंट्री करेंगे इंटरेस्ट की। क्या एंट्री करेंगे हम, ताहिर डेबिट टू इंटरेस्ट, ताहिर डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा, जो हमें निकाला 60,660 दोनों में हम लिख देंगे। तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट बिल डिसऑनर, बिल डिसऑनर। इस तरीके से हम एंट्री करेंगे। अभी हम एक एंट्री और फाइनली करेंगे, ठीक। अब ड्यू डेट के 5 दिन बाद उसने उसका पेमेंट कर दिया ताहिर ने अब्दुल्ला को। तो 6 तारीख को हमारी ड्यू डेट थी, ड्यू डेट के बाद उसने पेमेंट कर दिया अब्दुल्ला को 5 दिन बाद। तो 6 तो हमारी ड्यू डेट थी, 5 दिन और क्या था 11। तो हम मान लेते हैं या तो 11 तारीख या 12 तारीख। तो हम यहाँ 12 तारीख ले लेते हैं, 12 मार्च 2015 चल रहा था हमारा, ठीक है। तो हम क्या
एंट्री करने वाले हैं बैंक अकाउंट डेबिट ताहिर। अब ताहिर पूरा अमाउंट ऐसे ही पेमेंट करेगा क्योंकि बिल तो इसका डिसऑनर हो गया था। बिल कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड विद इंटरेस्ट, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या फिर अमाउंट रिसीव या कैश रिसीव, इतना ही ठीक है। कितना अमाउंट देगा वो पूरे सेटलमेंट में कितना देगा, इसमें सारी की सारी अमाउंट आ गई है, नोटिंग चार्जेस भी और इंटरेस्ट जिसकी हमने अलग से उसकी एंट्री की हुई थी। तो ये तो सारी हो गई हमारी पांचों की पांचों एंट्री अब्दुल्ला की बुक में। अब हम करेंगे आहिर की बुक में। अब हम करते हैं इन द बुक्स ऑफ ताहिर। तो वही हमारा 2015 जनवरी 17 परचेज अकाउंट डेबिट टू अब्दुल्ला, परचेज अकाउंट डेबिट टू अब्दुल्ला। तो ये आएगा यहाँ पे 18,000 रुपए, तो गुड्स परचेज एडिशनल लिख देंगे। देन उसी दिन उसने एक्सेप्ट कर लिया बिल को, ठीक है। तो अब्दुल्ला अकाउंट, अब्दुल्ला डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, अमाउंट आएगी 18,000 रुपए। तो बिल एक्सेप्टेंस गिवन, ठीक। अब फिर हम एंट्री करते हैं कब, जब ड्यू डेट पे वो डिसऑनर हो गया। क्या एंट्री करें कि हम, ड्यू डेट क्या थी हमारी 6 मार्च, तो क्या एंट्री होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू अब्दुल्ला। कौन सी, जस्ट रिवर्स एंट्री, ये जब हमने बिल उसका एक्सेप्ट किया था एक्सेप्टेंस का, उसकी जस्ट रिवर्स एंट्री, सेकंड एंट्री जस्ट रिवर्स एंट्री हमारी थर्ड एंट्री होगी टू, यहां हो गया बिल डिसऑनर्ड एंड कैंसिल। ओके, बिल कैंसिल भी हो गया। तो 18,000 रुपए से एंट्री करेंगे हम इसकी, ठीक है। और 6 मार्च को ही आप नोटिंग चार्जेस की एंट्री करेंगे, या तो आप साथ में भी इसके नोटिंग चार्जेस की आप एंट्री कर सकते थे, या फिर आप अलग से भी इसकी नोटिंग चार्जेस की एंट्री कर सकते हैं। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू अब्दुल्ला, नोटिंग चार्जेस इतना लिख सकते हो, ऐसे नोटिंग चार्जेस पेड बाय एक्स ने पेड कर दिए थे, आपको पता है, यानी एक्स यानी हमारा कौन था, अब्दुल्ला। तो कितने थे नोटिंग चार्जेस हमारे, 40 रुपए। आप चाहो तो इसकी कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो। कंबाइंड एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू अब्दुल्ला, ये वाली एंट्री हो गई आपकी। इसके बाद जो उसने सेटलमेंट दिया, तो अब आपको उसकी ड्यू एंट्री भी करनी पड़ेगी, यानी 12 मार्च को
यानी कि 12 मार्च को आपको एक एंट्री और करनी होगी। क्या एंट्री करेंगे आप, क्योंकि अब आपको उसको इंटरेस्ट का अमाउंट भी देना है, तो आप एंट्री करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अब्दुल्ला। आप चाहे तो कितना इंटरेस्ट हमने निकाला था 66 है ना। आप चाहे तो इन ये तीनों की तीनों एंट्री आप कंबाइन कर सकते हैं। क्या एंट्री कर सकते हैं हम, बी आर अकाउंट टू बी आर अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अब्दुल्ला। ठीक, ऐसे एंट्री करते हैं। बिल्स पेबल के ऊपर जो मैंने बताई थी आपको, कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं हम भाई, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट है ना। फिर हम यहाँ पे नोटिंग चार्जेस अकाउंट, इसकी आप कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो। और अगर सेम डेट में अगर उसका इंटरेस्ट भी है तो आप सेम डेट में उसका इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हो। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अब्दुल्ला, इस टाइप से भी आप एंट्री कर सकते हो, जो हमने प्रीवियस एंट्री करी, अलग अलग 3 एंट्री करी। तो यहाँ पे बिल की अमाउंट क्या आएगी आपकी 18,000, नोटिंग चार्जेस 40, कुल मिला के इतना अमाउंट आपको आएगा। ठीक है, अब जो लास्ट एंट्री है, जो मेन एंट्री है, वो तो मैंने कंबाइन एंट्री कराई है, वो है 12 मार्च को ही, जो मैंने अभी एंट्री कराई 3, या तो वो आप 3 एंट्री अलग अलग करें या फिर उसके बदले में ये वाली एंट्री करें। ठीक है, ये और मैं फिर मार्च को फिर हमारा पेमेंट हो गया होगा, तो उसने फुल सेटलमेंट में पूरा पेमेंट अब्दुल्ला को कर दी। तो बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे और यहां लिखेंगे मेक पेमेंट, ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्यूज। इस तरीके से आप आपका एंट्री कर लेंगे और अमाउंट क्या आएगी आपकी 18,700, फुल सेटलमेंट की अमाउंट है ना, जिसमें से हमने इंटरेस्ट की अमाउंट भी चार्ज कर ली। ठीक है, तो ये थी इन द बुक्स ऑफ ताहिर। ना हम क्वेश्चन 15 करते हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन किया वो था हमारा बिल डिसऑनर हो गया था, लेकिन कब, ड्यू डेट पे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन हम 15 करने वाले हैं उसमें बिल डिसऑनर तो हो रहा है, लेकिन कब, बैंक में डिस्काउंट डेट कराने के बाद। तो आशा ने सोल्ड किया है गुड्स वर्थ ₹9,000 टू निशा ऑन मार्च 2015। तो 15 को उसने मार्च 2 15,000 19,000 का है, जिसमें 4,000 रुपए तो उसने इमीडिएटली पेमेंट कर दिया और बिल एक्सेप्ट कर लिया, डोंट बाय हर एंड आशा पेपर आफ्टर 3 मंथ्स। फिर आशा डिस्काउंट द बिल इमीडिएटली विद हर बैंक ऑन द सेम ड्यू डेट, निशा डिसऑनर द बिल एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस। तो रिकॉर्ड इज एन एंट्री इन द बुक्स ऑफ आशा एंड निशा। सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या करना है हमको भाई, सबसे पहले तो कितने का माल बेचा था उसने, सबसे पहले हम यहाँ कर लेते हैं कैश अकाउंट डेबिट। फिर आशा ने किसको बेचा है, हमारा आशा ने बेचा है निशा को, तो निशा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। भाई कैश अकाउंट डेबिट, निशा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब कैश में कितना लिखूं मैं, 4,000 रुपए और 15,000 रुपए निशा में। इस तरीके से उसने कितने का बेचा, 19 का। तो रेशो लिखूंगा मैं, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये मैं फर्स्ट एंट्री करूंगा। दूसरी एंट्री, उसी दिन उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट
टू निशा, तो मैं यहां लिखूंगा बिल रिसीव। इस एंट्री में तो कोई डाउट नहीं, तो 15,000 का बिल है। ठीक है, अब मैं एंट्री करने वाला हूं किसकी, जब बिल हमारा बिल डिस्काउंटेड कराएंगे, तो बिल जब हम डिस्काउंट कराएंगे तो बिल कितना, इसमें हमें कोई लिमिट नहीं दे रही कि भैया ना, इसमें हमें परसेंटेज दे रखा है कि हम कितने परसेंट पे डिस्काउंट कराएंगे। तो यहाँ पे हम एक डिस्काउंट की एक सोच लेते हैं कि अमाउंट कितनी होगी हमारी डिस्काउंटेड की। तो 15,000 का हम कुछ भी अमाउंट डिस्कस कर लेंगे। 3 महीने के लिए था हमारा क्वेश्चन, तो पहले अपन एंट्री कर लेते हैं सेम डे को, मार्च 2। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। बीआर आपने डिस्काउंट करा लिया बैंक से, 15,000 रुपए का बीआर था। अब यहाँ पे डिस्काउंट की कोई रेट है नहीं, तो हम यहाँ पे असम्पशन ले लेते हैं, 10% मान लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम उसकी अमाउंट को, 15,000 रुपए का 10% से निकालते हैं तो 3 मंथ का इस तरीके से आपको निकालना है। वो आपका 375। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ भी डेट मेंशन कर सकते हैं, assumption ले सकते हैं भैया, अभी तो मैंने यहाँ 10% लिया, 5% ले सकते हैं, आप चाहे तो 20% ले सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर है। जिस क्वेश्चन में डिस्काउंटेड की डेट अगर मेंशन नहीं है तो यहाँ पे मैं 375 रुपये डिस्काउंट का मान लेता हूँ। अब 15,000 रुपये में से 375 रुपये तो मेरे डिस्काउंट के हो गए, तो फिर बैंक मुझे कितना डिस्काउंट करने वाली है, बैंक करेगी मुझे 14,625 डिस्काउंट करेगी। तो मैं यहाँ रेशो लिख दूंगा, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। अब 3 महीने बाद क्या हुआ, 3 महीने बाद ये बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। ठीक, फिर हम क्या एंट्री करेंगे ड्यू डेट पे, तो ड्यू डेट का हमें 3 मंथ, तो अप्रैल मई जून, तो जून 3 4 5, तो 5 को 5 जून को क्या एंट्री करेंगे हम, निशा को डेबिट कर देंगे और टू बैंक कर देंगे। बिल यहां लिखेंगे बिल डिसऑनर हो गया, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे कुछ नोटिंग चार्जेस की अमाउंट होगी 30 रुपए, तो हम क्या करेंगे, जो बिल के साथ नोटिंग चार्जेस की अमाउंट भी जोड़ देंगे, यानी कि 15,000 का तो बिल था और 30 रुपए, तो 15,030। वो कैसे अमाउंट आएगी आपकी, मैं लिख देता हूँ, 15,000 रुपए तो हमारा का बिल था भाई बीआर के, और प्लस 30 रुपए हमारे नोटिंग चार्जेस के हैं, जो अभी हमने पे कर दिए उसके बिहाफ पे, निशा के बिहाफ पे आशा ने पे कर दिए। चूंकि अब इस क्वेश्चन में न्यू डेट निशा डिसऑर्डर द बिल एंड बैंक पेड अर्निंग चार्जेस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि उसने बाद में उसका पेमेंट कर दिया कि नहीं करा, इसलिए हम इसको यहाँ तक इसको सॉल्व करेंगे और फिर हम एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ आशा। लेकिन अगर ये उसी दिन या कुछ दिन बाद अगर इसका पेमेंट कर देती है, मान लो इसमें नहीं है, या उसने 5 दिन बाद या 6 दिन बाद उसका कुछ पेमेंट कर दिया, तो मान लेते हैं अपन असम्पशन लेके चलते हैं, तो फिर हम वहां पे क्या एंट्री करने वाले हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू निशा, फुल अमाउंट या इंटरेस्ट अमाउंट के बाद ये फाली फिर हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू निशा। लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो फिर हम यहां तक की एंट्री करेंगे। एंट्री करते हैं इन द बुक्स ऑफ निशा।
तो निशा की बुक में एंट्री करते हैं। तो हमारी डेट क्या थी, 15 चल रहा था और 2 मार्च को हमने परचेज किया। अब हमें 2 मार्च को परचेज किया तो क्या एंट्री करेंगे हम यहाँ पे, किससे खरीदा हमने, परचेज अकाउंट निशा की बुक में आशा का नाम आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू आशा। तो यहाँ पे हम पूरी अमाउंट लिख देते हैं, 19,000 रुपए लिख दिया हमने। ठीक है, यहाँ नेशन लिखेंगे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड परचेज ऑन क्रेडिट। फिर दूसरी एक हम 2 मार्च को लिखेंगे, बिल हमने एक्सेप्टेंस दी, उसको गिवन करी। तो क्या एंट्री करेंगे हम, आशा को तो कर देंगे डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, क्योंकि 4,000 रुपए हम उसको कैश में दे रहे हैं। तो आशा को हमें 19,000 रुपए देने थे, जिसमें हम बिल दे रहे हैं उसको 15 का और 4,000 हमने उसको कैश में। एडिशन लिखेंगे हम, बिल एक्सेप्टेंस गिवन अब ड्यू डेट पे बिल हो गया था डिसऑनर, तो यानी कि 5 जून को बिल क्या हो गया था हमारा, डिसऑनर। तो बिल्स पेबल को तो करेंगे डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू आशा। तो यहां लिखेंगे हम बिल डिसऑर्डर, बिल डिसऑनर हो गया। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे कितना, 15,030। ये 15,030 कहाँ से आया, इसमें हमारे नोटिंग चार्जेस भी हैं, इसमें क्या हमारा नोटिंग चार्जेस। अब चूंकि इसमें कुछ और तो दिया नहीं कि बाद में कुछ टाइम बाद उसने हमारा पेमेंट कर दिया था, तो हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे अगर उसने कुछ टाइम बाद पेमेंट कर देती तो हम वहां पे एंट्री करते आशा अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ इसको 3 ही एंट्री पे छोड़ देते हैं। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है।